हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के लिए बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि चार्जेस क्या होते हैं, कैसे कैसे हम किसी भी कंडक्टर को इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। इस सारे मेथड में बात करेंगे। वहां पर बात करेंगे हम लोगों ने लास्ट में कूलॉम्स लॉ पर, जिसमें हमारी आपको ज्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ को और थोड़ा डीप समझेंगे और डीप समझने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिरकार इससे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जेई में कैसे बन सकते हैं, नीट में कैसे बन सकते हैं, जैसे तो कई बात है कि सर कूलॉम्स लॉ है, इसको क्या करेंगे, फिर कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा मान लेंगे कि अपने पास यहाँ पर कोई चार्ज है, प्लस q चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज है माइनस। अब प्लस का q माइनस का q मिल गया सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या प्लस का q ले लो माइनस का q ले लो, या दोनों ही प्लस ले लो माइनस का। हम तो समझ रहे हैं, क्लियर बात। तो आपको पता है कि दो अपोजिट चार्जेस आपस में रखे, तो आप क्या करेंगे, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है। माइनस प्लस क्या करते हैं एक दूसरे को, ये भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन प्लस प्लस क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं, ये आपको मालूम है। और माइनस माइनस क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे चार्जेस रखे हो बेटा, एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन ही होगा, लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी फोर्स को जब निकालने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कूलॉम्स का लॉ। पहली बात, कूलॉम्स लॉ की वेरिएशन है। ये जो कूलॉम्स लॉ है, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इस चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर पॉइंट चार्ज के अलावा और कोई चार्जेस की बात करेंगे तो ये एप्लीकेबल, पॉइंट चार्ज के अलावा इनका वैल्यू बहुत इस्तेमाल होता है, ऐसे चार्जेस। ठीक है। अब हमने कहा कि दोनों एक दूसरे को सीख रहे हैं, किस फोर्स को सीख रहे हैं, तो अगर ये इधर लगा है तो यहाँ पर इसकी फोर्स होगी, एक फोर्स होगी इसकी, और एक फोर्स होगी इसकी। तो ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा होगा। अब हम इसी फोर्स को निकालने का प्रयास करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर इन कोई दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस आपस में दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं, उनके बीच लगने वाली जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर। जितना दूर वो जाते जाएंगे उतना ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या निकल जाता है, q1 q2 को कौन है बेटा, r स्क्वायर। अब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास आता है k q1 q2 को कौन में r स्क्वायर। अब यहां पर से जो k है, इस k की वैल्यू अगर मैं लिखूं मेरे पास क्या आता है, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बेटा फार्मूला है इसका। ये जो फोर्स है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी निकल जाती है, F1 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन में। अब ये ऐसा निकलता है, ये इसकी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है यहां पर मैं नोट कर पॉइंट लिखूंगा के लिए, ये जो कांस्टेंट है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल, अर्थात ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, इसकी वैल्यू मतलब फिक्स नहीं है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 में, तो यहां पर इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है, मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है इसकी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये f1 इसकी वैल्यू होगी बेटा 1/4 की वैल्यू जो होती है आपके पास, वो होती है सबकी वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट इंटू की पावर 9। अगर यहाँ पर आप q1 को 1 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 1 मीटर मान लें, फिर पूरे से उसको सॉल्व करें 700 वैल्यू करके, तो 9 इंटू की पावर 9 आता है। इसकी क्या है बेटा, अभी यूनिट की बात है, अभी की पे चर्चा करेंगे आप लोग यूनिट क्या होगी। अगर आप कहें यूनिट का आंसर है बहुत बड़ा अब आ गया है किस तरह एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस एप्सिलॉन नॉट की, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ बीट। कि मतलब मीडियम, मतलब अगर ये कोई एक मीडियम में रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं, तो वो मीडियम हमें कितना परमिशन देगा, उस मीडियम को कितना हमको परमिशन देगा कि हमारे चार्जेस के बीच में कितना फोर्स कर सके, कि कितना चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर सके, रिपल कर सके। इसी परमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन। अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तो कैसी परमिशन मिल रही है हमको, और लाइक इसी मीडियम में रखे हैं तो कैसी परमिशन मिल रही है, कंडक्टर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, कैसी परमिशन मिल रही है, वहां पर इसको चेक। तो अभी ये बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन का होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus
क्या होगी 8.85 into 10 to the power minus। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। क्या बात करते हैं इसके डायमेंशन। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डायमेंशंस की बात करूँ, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर बस एप्सिलॉन नॉट ये है, बस एप्सिलॉन ये है, ये मेरे पास एप्सिलॉन यहाँ पर से, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड किया जाएगा, इसको जाएगा मल्टीप्लाई, तो f इनटू में हो जाएगा r स्क्वायर, ये f इनटू में हो जाएगा r स्क्वायर। अभी भी 1/7 वाला ये मैं 1/7 की बात कर रहा हूँ, इस बात नहीं। तो अगर मैं इसको उल्टा करके 1/7 करता हूँ ना, q का स्क्वायर में q q माइनस 4 दिया है उसमें। यहाँ पर से अगर मैं sin 1 की बात करूँ, तो f sin 1 मेरे पास क्या निकल गया, इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन कितना निकल गया, रूट f इनटू में यहाँ पर से बोलिए। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, q का क्या होता है कूलम चार्ज, नॉट द स्क्वायर, फोर्स क्या है न्यूटन, और ये क्या है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट यहां पर लिख दूंगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन कैसे लेंगे हम लोग, हमको पता है कि चार्ज जो है तो ये चार्ज होता है, चार्ज को है लोअर फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल टू q अपॉन q बराबर हम लोगों ने पढ़ा है id। तो I का फॉर्मूला आपको पता है, q को लेकर होता है id, यहां पर से I का हो गया एम्पियर, q का हो गया टाइम, मिल जाएगा एम्पियर प्लस टाइम स्क्वायर, एम्पियर प्लस टाइम क्या जाएगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे पास फोर्स भी कितनी होगी आपको पता है, दिस इज द ml स्क्वायर p माइनस एल स्क्वायर टी माइनस 2, और r मतलब क्या होगा डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करके आप इसका निकालेंगे, ये इसकी आंसर होगी क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि अगर यही जो पूरा सिस्टम है ये किसी वैक्यूम में अभी रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, ये प्लेस है इन वैक्यूम, कहां प्लेस है इन वैक्यूम, कहां पर है ये वैक्यूम। अगर यही पूरा सिस्टम वैक्यूम में ना रहकर किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए तब क्या हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस सिस्टम को, इस सिस्टम if it stays in system in a medium which has another dynamic constant or another permittivity, then what will happen to the force of the charges? Okay, so if we consider, मैं इसको रख कर दूंगी क्या, if system is placed अगर ये सिस्टम किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो मीडियम में रखने में क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स इन द मीडियम, मीडियम में रखने की बात ये है कि मान ले हमारे पास यही चार्ज था प्लस का क्यू, और यही चार्ज था मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज था, और यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम चार्ज था ये फोर्स थी। अब मैंने इसको किसी मीडियम पे रख दिया, अगर मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में प्लेसिंग किसी मीडियम में है, तो मीडियम में होने की बात क्या हो जाएगा, जो फोर्स इन द मीडियम हो जाएगी, तो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन, क्या जाएगी एप्सिलॉन इनटू में q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। बोल भाई अब ये एप्सिलॉन नॉट है, मतलब इसको यार इसको रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं कि रिलेट कर रही है किसी। अब ये मीडियम की परमिटिविटी है कि वो मीडियम कैसा हमको परमिबल करता है, कैसी जान देता है कि जो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो कैसा काम करे। तो हमने कहा यहां पर इसकी बात करें तो f इन द मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस सकते हैं इसको कहते हैं इनटू में कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वो मीडियम की परमिटिविटी से साथ जुड़ जाएगा भाई, इसमें तो पता है 8.5, लेकिन हमें इसकी वैल्यू की बात हर एक चीज याद रखेंगे, याद है भाई अपने को ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इनटू 10 टू की पावर -2 होगी। लेकिन क्या हम हर एक चीज, हर एक मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट याद रख सकते हैं क्या, जैसे याद रखते हैं डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होगी 100 kg पर मिनट, लेकिन क्या मैं हर एक चीज याद रखता था, नहीं, मेरे पास फॉर्मूला होता। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारे पास किसी मीडियम की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आएगा, इसको कहते हैं डाई कांस्टेंट, क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पर एप्सिलॉन की बात करें तो हो जाता है k इनटू में एप्सिलॉन, इस बात में k इनटू एप्सिलॉन क्या दिखेगा, k इनटू में एप्सिलॉन, ये बात हम लिखेगा। यहां पर से इसको लिखा क्या लिखेंगे कि q1 q2 को अपॉन में r स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे m इन द मीडियम, इसको लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
4/epsilon इनटू में के q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर यहां पर लिखेंगे तो f हो जाएगा कितना जाएगी अच्छा इस चीज को तो हम पढ़ के आए हैं छोटे भाई ये क्या है हमारे पास f है ठीक है f फिर जाएगी f इन द मीडियम इक्वल टू में f नॉट अपॉन क्या मतलब है बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है इस चीज के अंदर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस सिस्टम को किसी डायरेक्ट कांस्टेंट में प्लेस करूंगा किसी और मीडियम में प्लेस करूंगा तो जो इसकी फोर्स होगी वो कितनी जाएगी k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी फोर्स इन द मीडियम बराबर फोर्स वन मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये प्लेस ये सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूं अगर ये किसी मीडियम में प्लेस किया गया तो उसका जो फोर्स होगा वो k टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अब आइए इसको इस कॉन्सेप्ट से बात करते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली अभी तक हमने कहा कि ये सिस्टम किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए अब मुझे आप क्लियर कर पा रहे हैं इसके बारे में मैं क्या क्या कहना चाहता हूं अगर यही सिस्टम मैं कह रहा हूं कि ऐसे नॉर्मल फोर्स क्या होती है नॉर्मल फोर्स क्या होती है q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर बोल अगर यही फोर्स f नॉट अब ये फोर्स अगर मीडियम में है तो कितनी जाएगी बोलो f नॉट अपॉन में के नॉट अपॉन में के अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान ले वो सिस्टम है अगर मान ले वो वाटर तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 होता है कई दफे इसको 81 तो कई दफे इसको 80 मिलती कई दफे इसको 80 मिलती तो वाटर कितना होता है इसका मतलब अगर यही सिस्टम किसी मीडियम में मतलब यही सिस्टम अगर फोर्स की वाटर में निकाली जाए तो कितनी जाएगी कि 80 टाइम कितनी जाएगी डिक्रीज में अर्थात मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो याद कर हमारे पास NaS में हुआ करता था ये NaS के बीच का बॉन्ड अब जब इसी के सॉल्यूशन को वाटर में डालते थे क्या करते थे वाटर डालते थे तो वाटर में अभी की जो आयन की जो फोर्स है वो कुछ होगा अब देखो वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालेंगे कांस्टेंट कितना आएगा 80 बोलना वाटर में कांस्टेंट कितना है 80 अब वाटर का कांस्टेंट 80 है इसका मतलब इनके बीच जो फोर्स है वो 80 गुना कम हो गई इसका मतलब इनके बीच में फोर्स कम हो गई 80 गुना मतलब जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है पोजीशन देती थी क्या फोर्स कम है जब इनके बीच की फोर्स इन्होंने कम करी इनके बीच की फोर्स इन्होंने कम करी इन्होंने क्या काम करा इन्होंने इस बॉन्ड को वीकर करने का काम किया वीक करने का काम किया और जैसे ही आपने चम्मच घुमाया इसको घुमाया Na+ अलग हो गया और Cl- बोलो क्या बोला Na+ अलग हो गया और Cl- क्या हो गया अलग हो गया इसका मतलब ये है कि सर अब मुझे उस चीज का आंसर मिल रहा है जब मैं वाटर के अंदर NaCl को प्लेस करता था तो वहां पर ये बॉन्ड वीक होने की वजह से होता था क्योंकि इनके बीच में फोर्स है और वो फोर्स वाटर में जाने के बाद 80 गुना कम हो गई 80 गुना कम हो गई अप्रॉक्स इसका मतलब ये हुआ कि सर उनके बीच में बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा बॉन्ड वीक हुआ तो क्या हो जाएंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा और यही है कि इसके अगर किसी पोलर सॉल्यूशन में किया जाए तो वहां पर ये ब्रेक डाउन नहीं होता क्योंकि वहां पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 हो जाता है हो जाता है 0 मतलब उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 0 है मतलब बराबर उसके बराबर हो जाएगा इसलिए वहां पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता अगर किसी सिस्टम को ध्यान रखना अगर किसी सिस्टम को हम क्या करें कंडक्टर के साथ कंडक्टर कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट इसका मतलब वहां पर जो फोर्स निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी जीरो निकल जाएगी जीरो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसी एक कंडक्टर के पास प्लेस कर दिया जाए तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी दोनों के बीच में फोर्स लगेगी नहीं और आपने पढ़ा था अगर कोई सिस्टम में कंडक्टर है तो वहां पर ऑफ चार्ज में कोई फोर्स लगती नहीं क्योंकि वहां पर आखिरकार डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है इनफाइनाइट कितना है इनफाइनाइट है डायरेक्टली कांस्टेंट किसी भी कंडक्टर का तो वहां पर फोर्स है कितनी जाएगी जीरो जाएगी हम आपको चार्जेस हैं वो आपस से कोई भी फोर्स फील करने वाले नहीं अब अगर मैं कहूं कि आपने ये कहा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूं ये सुनो भाई ध्यान से अब मैं कहूं कि आपने पढ़ लिया कि जो f नॉट होता है f ऑफ मीडियम और f ऑफ मीडियम इक्वल टू आपने पढ़ा f नॉट अपॉन मीडियम बोलो अगर मैं कहूं इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा f ऑफ मीडियम अपॉन में f नॉट इक्वल टू निकल जाएगा तुम्हें कि मुझे 1 पॉइंट मिल जाती तो जाएगा 1 अपॉन के अब मैं कहूं दोनों तरफ 1 का माइनस कर दे तो इधर 1 का माइनस कर इधर क्या कर दे इधर 1 का माइनस कर इधर क्या कर दे 1 का माइनस करते अब जब इधर 1 का माइनस करेंगे तो एलसीएम देगा कितना जाएगा भाई इसका एलसीएम देगा कितना हो जाएगा इसका अगर एलसीएम देगा तो ये जाएगा f नॉट माइनस f नॉट अपॉन f मीडियम अपॉन कितना हो जाएगा f नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा k 1 माइनस k
ये हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज इन द फोर्स कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, चेंज इन द फोर्स कह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको चेंज इन द फोर्स कह रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ चेंज इन द फोर्स अपॉन में ओरिजिनल फोर्स, चेंज इन द फोर्स अपॉन में ओरिजिनल फोर्स बराबर क्या कह रहा हूँ, k माइनस 1 अपॉन k। कई बार जे के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन इसकी पढ़ते हैं, उन्होंने कहा दिया इससे डायरेक्ट कांस्टेंट दिया और आपसे कुछ दिया है फ्रैक्शनल चेंज बता दो। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सुन 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 ध्यान देना। उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्ट कांस्टेंट आपको गिवन है, डायरेक्ट कांस्टेंट आपको दिया गया, मान लीजिए क्या कि डायरेक्ट कांस्टेंट के पास 5 है, कितना है 5, बोले कितना है 5 है, और आपसे कह दिया कि फ्रैक्शनल चेंज बता दे फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि अगर आपको पास डायरेक्ट कांस्टेंट आपको दे दिया गया है, उन्होंने बोल दिया कि आप फ्रैक्शनल चेंज बता दो फोर्स में, तो आपको चीज डायरेक्ट कांस्टेंट आपको दिया, क्योंकि आपने ये कांसेप्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके स्कूल के मास्टर ने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा कि k माइनस के बराबर ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द फोर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.5, जो कि जाएगा आपके पास 4.5। इसका फ्रैक्शन चेंज कितना होगा 4/5। अगर इसी को मैं परसेंटेज चेंज बोलूं, क्या बोलूं, परसेंटेज, क्या बोलूं, परसेंटेज चेंज बोलूं। अब यहां पे देखिए साइड में देखो फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज क्या लिखेगा, बोल बोल बोलो, f नॉट डेल्टा f अपॉन में f ओरिजिनल इसको कितना होता है k माइनस 1 अपॉन k, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। अब इसी को मैं परसेंटेज चेंज बोल दूं, परसेंटेज चेंज बोल दूं तो क्या लिखेगा मेरे भाई, क्या लिखेगा, बोलो बोलो, क्या लिखेगा, f अपॉन f नॉट इनटू a 100 फ्रैक्शनल चेंज होता है। तो अगर इधर 100 का मल्टीप्लाई करा तो नीचे करके 100 का मल्टीप्लाई कर देना, बोल मेरे भाई ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। क्लियर बात, क्लियर बात। तो ये आपने पढ़ लिया क्या, क्या पढ़ लिया आपने पूरा उसका। अच्छा ये सब मैंने तो वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो सकती है, इसके बच्चों के क्या क्या डाउट है, तो इसको चर्चा करते हैं। आपने जब जितनी चीजें पढ़ी आपको सब क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। डायरेक्ट मैं जाऊं कूलाम्स लॉ को जितने भी आधे घंटे का 20 मिनट का कूलाम्स लॉ पढ़ाता हूं, अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पास कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आप देखो मुझे कितनी नॉलेज है, मुझे फिजिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है सब आपको क्लियर कर रहा हूं, सब आपको क्लियर कर रहा हूं। जितनी नॉलेज, जितनी किताबें पढ़ी है इन 4 साल 3 साल के कैरियर में जितना भी पढ़ा है सब आपको क्लियर कर रहा हूं कि पूरा आपको क्या है, समझ में बात। अब मैं अगर इसी पे चर्चा करूं आगे तो इसके बाद आगे चलते, तो अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनना मेरे, अब कूलाम्स लॉ की कहानी क्या क्या है, वैलिडेशन क्या क्या है, ऐसे ऐसे इसको वैलिड कर सकते हैं। जो कूलाम्स लॉ है, कूलम्स लॉ सकते हैं, कूलम्स लॉ है, ये जो कूलम्स लॉ होगा ये पहली बात तो पॉइंट चार्ज पे वैलिड से हो सकता है, किससे वैलिड है, पॉइंट चार्ज पे। दूसरी बात ये सेंट्रिक फोर्स है, ऐसी फोर्स है सेंट्रिक फोर्स है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कहां से लगती है, ये सेंटर से लगती है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज है और इनके बीच डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस ये बता कि डिस्टेंस यहां से होगा, यहां से होगी सेंटर से, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। और दूसरी बात ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब बोले, सोच डाउट सुन, ऐसे मान ले क्या डाउट है दिमाग में, यहां पर मैं लिख दिया मान ले 5 माइक्रो, यहां पर मैं लिख दिया मान ले 2 माइक्रो बस सेकंड। अब मुझे पता है कि बच्चा ये बोलता है सर देख सर ये देख फोर्स सर देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब दोनों से क्या करेंगे सर, निकल जाएंगे, ये फोर्स कहां जाएगा इधर और ये फोर्स कहां आएगा इधर, बोल लग रहा है। अब इसका अगर मैं फोर्स निकाल, यहां पर फोर्स कितनी आएगी, यहां पर फोर्स आएगी k 2 into 5 अपॉन में आज जो भी डिस्टेंस होगी आंसर, यहां पर फोर्स कितनी आएगी f इक्वल टू में k 2 into 5 अपॉन में 5 into आप 5 into 2 लिखे 2 into 5 बात। अब अगर मैं एक चीज कहूं कि ये 5 कूलम्ब है और ये माइनस कूलम्ब है, कितना कहना है, यही डाउट है क्या है इस सर, अगर मान लीजिए 5 का ये माइनस 5 नेगेटिव फोर्स ये है, अब ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ये दोनों में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको पता है, इधर फोर्स है इधर फोर्स है, यहां पर इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी, इस फोर्स कितनी होगी k 5 into 2 अपॉन में और इसकी फोर्स कितनी होगी f इक्वल टू में k 2 into 5 अपॉन में r स्क्वायर। मतलब यहां पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेस, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव अगर मान लीजिए नेगेटिव प्लेस कर रहे हैं तो नेगेटिव सिर्फ जो है ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। अगर आपके पास फोर्स पॉजिटिव आई इसका मतलब अट्रैक्टिव है, और अगर आपके पास फोर्स नेगेटिव आई इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव है नहीं भाई, रिपल्सिव है। क्लियर है बात, क्लियर बात। तो ये आप और कहानी क्या है, मैं बताया बहुत सारी इसके बारे में हो सकती है।
आप बहुत सारी चीजें की चर्चा कर सकते हैं कि पॉइंट चार्जेस एसएनपी 4730 हो सकती है, ट्रिपल सी हो सकती है। लिमिटेशन ये है कि इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। अप्रॉक्स 10 टू द पावर -15 और चीज को 1 फर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर। सो मतलब इतनी सेपरेशन कम से कम होनी चाहिए, इतनी कंसेप्ट इतनी कम, इतनी सेपरेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत दूर दूर नहीं होती है, ये यहाँ खाई ना ये फोर्स। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे अपन ने पढ़ लिया कि गुलाम्स मतलब गुलाम्स और पूरा डिटेल हमने आपको बता दी। आने वाले तो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम लोग गुलाम्स में दो चार अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सीएस से पूछे गए, यूट्यूब में पूछे गए और आपके जो यार नीट एग्जाम में पूछे। ठीक है, तब तक के लिए वो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।